आइए इन्हीं बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। गाजियाबाद में चुनावी रंजिश में हिंसक झड़प देखने को मिली है। भोजपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी हो गई है। दोनों पक्षों ने घरों की छत पर बरसाए हैं पत्थर। गाजियाबाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पंचायत चुनावों के बीच वोट बंटवारे को लेकर बहस छिड़ गई थी, जिसके बाद ये तनातनी, ये मारपीट, ये पत्थरबाजी देखी गई है। गाजियाबाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, घरों की छत से एक दूसरे पर पत्थर बरसाए हैं, मारपीट भी की गई है, पत्थरबाजी भी की गई है। 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंचायत चुनावों में वोट बंटवारे को लेकर इनके बीच में बहस छिड़ गई थी और ये बहस मारपीट और पत्थरबाजी तक पहुंच चली। हालांकि पुलिस पहुंची, उसके बाद 6 की गिरफ्तारी हुई है। आगे की जांच पड़ताल भी की जा रही है। लेकिन चुनावी रंजिश आप देखिए किस तरीके से हिंसक झड़प का रूप ले लेती है, जहां दो पक्षों के बीच में मारपीट हो जाती है, मारपीट पत्थरबाजी में तब्दील हो जाती है। तमाम लोग घायल भी हुए हैं। दोनों पक्षों ने घरों की छत से एक दूसरे पर पत्थर बरसाए हैं, मारपीट की है एक दूसरे के साथ। अब गाजियाबाद पुलिस ने 6 को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पीयूष गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। पीयूष, पंचायत चुनाव नजदीक और इसी के बंटवारे को लेकर ये बहस, क्या कुछ वहां पर हुआ था? देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद के थाना भोजपुर इलाके के नाहली गांव में ये पूरा घटनाक्रम घटा, जब चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दरअसल नमाज के बाद दोनों पक्ष नमाज पढ़ने के बाद लौट रहे थे और उसी के बाद वोटों को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई और बहस ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग छतों पर और जमीन से एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। कुछ लोग पूरे घटनाक्रम में चोटिल भी हुए हैं, कुछ लोगों के चोट भी आई है। पर चुनावी रंजिश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव होने थे, ऐसे में पिछड़ा वर्ग आयोग के चलते ये चुनाव कुछ टला है, पर लोगों की तैयारियां क्योंकि पूरी थी, तो ऐसे में गांव का माहौल राजनीति के चलते, चुनावी राजनीति के चलते गरमाया और दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हो गए। न केवल आमने सामने हुए, बल्कि जो बातें थी उन्होंने कहीं ना कहीं हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद जमकर पत्थर एक दूसरे पक्षों पर चलाए गए, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के 6 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी मौके पर अपनी निगाह बनाए हुए और शांति व्यवस्था कायम होने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। पर जिस तरीके से पंचायत चुनाव नजदीक है, चुनावों की सरगर्मी बढ़ रही है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो माहौल है वो उसी की वजह से गरमाया और दोनों पक्ष आमने सामने आए और जमकर पत्थरबाजी की। और ऐसा ही नहीं, छतों पर पत्थर पहले से जमा किए गए थे, तो माना जा रहा है कि कोई प्लान तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस अभी पूरी जो जांच प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रही है और कुछ और लोगों की पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी भी की जा सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरी बहस यहाँ पर छिड़ी और ये बिल्कुल हिंसक रूप ले लेती है, तो वोट बंटवारे को लेकर वहां पर बातचीत चल रही थी और उसी को लेकर ये बहस, तो क्या ये भी इन चुनावों में हिस्सा ले रहे थे, उसी को लेकर ये बहस हुई थी? देखिए, बिल्कुल आबिद और अशरफ ये दो पक्ष है। आबिद ग्राम के प्रधान है, अशरफ जो जिला पंचायत है उसके चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वोट समीकरण है या जो राजनीति है वो गांव की गरमाई और दोनों पक्ष आमने सामने आगे दूसरे पक्ष को एक पक्ष को हारने की बात कह दी और जिसके बाद नमाज से लौटते वक्त पूरा मामला गर्मा गया, क्योंकि नमाज पढ़ने दोनों पक्षों के लोग गए थे। ऐसे में जो बहस थी उसने हिंसक रूप लिया और दोनों पक्ष एक दूसरे पर चढ़कर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। कई लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसके बाद सूचना दिए जाने पर 6 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस अधिकारी मौके पर है, शांति व्यवस्था कायम होने की बात कर रहे हैं और इसके साथ में पुलिस द्वारा पूरे इलाके में निगरानी भी बढ़ा दी गई है, ताकि जो ये घटना घटी है ये कोई आगे बड़ा रूप ना ले ले, जिसमें किसी के हताहत या अन्य किसी घटना की बात सामने आए। बिल्कुल, अगर चुनावों से पहले ही यही हाल है तो फिर आगे क्या हालात होंगे? अभी से इतनी झड़प। देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत या एक सिलसिला माना जाता है कि कोई भी पार्टी, उसके लिए तैयारियां भी पहले से की जाती है। ऐसे में दोनों पक्षों की तरफ से तैयारी की गई थी। हालांकि जो चुनाव अभी हाल फिलहाल में होने थे उनको कुछ समय के लिए टाला गया है। माना जा रहा है कि विधानसभा के बाद ये चुनाव करवाए जाएंगे, क्योंकि पिछड़ा आयोग का गठन अभी होना बाकी है। तो ऐसे में तैयारियां लोगों की पूरी थी और उसी के क्रम में ये पूरा घटनाक्रम घटा के तैयारी थी और दूसरे पक्ष ने कह दिया कि तैयारी पूरी नहीं है, तुम चुनाव हारोगे या तुम्हारी बस की नहीं, इस तरह की बातें जब नमाज से लौटते समय हुई
हुई तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर चढ़ बैठे और न केवल चढ़े बल्कि गाली गलौज के साथ में जमकर पत्थरबाजी हुई। महिलाएं भी पूरे घटनाक्रम में शामिल हुई। जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पूरे घटना की सूचना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 6 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर की गई है। हालांकि पुलिस अभी अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर रही है। जो वीडियो है पुलिस के हाथ लगे हैं, उनके आधार पर कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी पूरे मामले को लेकर संभव है। बिल्कुल पीयूष, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कितनी भीषण वहां पर एक किस्म की जंग सी छिड़ी हुई थी दोनों पक्षों के बीच में और अफरा तफरी का माहौल। ये देखिए तस्वीरें, चीखते चिल्लाते ये लोग और चुनावों का भी जिक्र कर रहे हैं कि ये चुनाव लड़ रहे हैं जो कि आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं और ये वो 6 आरोपी हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अंदाजा लगाइए कि ये वही दो शायद चुनाव में उतरने वाले हैं और यही पक्ष वोटों को लेकर पहले ही इतनी झड़प कर रहे हैं, एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। जाने चुनावों के बाद क्या हालात होंगे। हालांकि अभी चुनाव टल चुके हैं, चुनाव भी जल्द ही होंगे, लेकिन उसको लेकर तैयारियां और तैयारियों के बीच ये पूरी झड़प देखने को मिली और इसी को लेकर जानकारी हमारे सहयोगी पीयूष लगातार दे रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि किस तरीके का मंजर वहां पर बना था, कितना आक्रोश दोनों पक्षों में एक दूसरे पर वोट को लेकर था और इसी बीच ये पूरा विवाद छिड़ता है, जिसके बाद मारपीट और पत्थरबाजी शुरू होती है। फिलहाल 6 को अरेस्ट किया है, आगे क्या कुछ होगा इसको लेकर भी अपडेट आपको लगातार देंगे। पीयूष, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल